सो हेलो गाइस, सभी को गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है सूरज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। मैं आपका दोस्तों इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री का जॉब कैसे करते हैं या फिर डेटा एंट्री करेंगे कैसे एमएस एक्सेल में। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बताया था कि आप घर बैठे डेटा एंट्री काम कैसे करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताया था। आज मैं उसको बताऊंगा कि एक्सेल पे उस डेटा को कैसे फीड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूंगा, अगर मेरे चैनल आप नए हो तो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। जैसे कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा डेटा एंट्री क्या है। जैसे कि जो हमारा डेटा एंट्री होता है, डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि डेटा को देख करके लिखना। मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेटा एंट्री क्या है। जैसे कि डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को देख करके लिखना होता है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास कुछ यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखा दूं सही तरीके से, ये जो डेटा हमारे पास है इसी डेटा को हमें एमएस एक्सेल में देख करके फीड करने होते हैं। तो इसमें होता क्या है, बहुत लोग होते हैं जो इसे ऑफलाइन की मदद से मिल जाता है डेटा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको पीडीएफ मिल जाता है डेटा। जैसे डेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ आया है, इस डेटा को हमें करना है कि एक्सेल पे सही तरीके से फीड करना है। तो जब आपको जो है किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हो डेटा एंट्री का, तो कभी कभी ऐसा होता है जो ऑफलाइन यानी इसी डेटा को ऑफलाइन प्रिंट आउट किया हुआ मिलेगा और उस डेटा को देख करके सही तरीके से आपको फीड करने होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है डेटा का पूरा फाइल ही मिल जाता है, पीडीएफ फाइल मिल जाता है आपको, और उस डेटा को क्या कहता है बॉस बोल लेता है कि इसको बहुत जल्दी बहुत कम समय में इसे आप एमएस एक्सेल पे ट्रांसफर करके डेटा में दे दो। तो आप लोग सोच में पड़ जाते हो यार इतना होगा कैसे यार, बहुत सारा काम हो जाता है, परेशान हो जाते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इस वीडियो में बहुत ही सही तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये तरीका मैं ये बता देता हूँ कि डेटा को देख करके लिखा कैसे जाता है। जैसे कि क्या होगा कि आपको इस तरह से डेटा आपको कंप्यूटर स्क्रीन में मिल जाएंगे या फिर इसी तरह का डेटा आपको क्या होंगे ऑफलाइन में मिल जाते हैं, जो आपको एक जगह प्रिंट आउट करके रख लिया जाता है। ठीक है, अब उस डेटा को प्रिंट आउट करके मिल जाता है, फाइल मिल जाता है, तो उसको फिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा टॉप का हेडिंग है उस हेडिंग को एक्सेल पे ऐसे फिट कर लेना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सेल पे जो डेटा था मैंने आपका कर दिया, बहुत सही तरीके से मैंने इसे फिट करके ऐसे रख दिया है। तो अब भी क्या करना है, जो हेडिंग्स होंगे सही तरीके से पहले फिट कर लेना, और फिट करने के बाद क्या करना है आपको मैनुअली तरीके से यानी ऑफलाइन में डेटा को अगर फिट करना चाहते हो तो ऑफलाइन में डेटा को फिट करे हुए करेंगे कैसे। बहुत इजी तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ऐसा नहीं कि वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, आप डेटा को कंप्लीट रूप से नहीं जानोगे। मैं बहुत ही ईजी यार, आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, एकदम बहुत ही मैं यूजी तरीके से बताने वाला हूँ कि डेटा एंट्री को कैसे हम एक्सेल पे फीड करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या है हमारा जो हेडिंग से, इस हेडिंग को सबसे पहले करना है क्या, सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों को करना है क्या, सबसे ऊपर देखेंगे जहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार दिया है ना, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा हमारा फॉर्म का। ठीक है, अगर ये फॉर्म आपको में नहीं शो करता है तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लोग जाकर वहां से देख लेना। तो मैं जैसे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखेंगे कुछ यहाँ कहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, कुछ यहाँ ऑप्शन कहता है। तो आपको कुछ पढ़ने के बाद करना है कि इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे ना देखेंगे आपके सामने एक यहाँ पे फॉर्म बन के ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो अब करना है क्या, डेटा को देख करके फिट करके लिखना होता है। तो सबसे पहले डेटा को हम सही तरीके से देख लेते हैं, डेटा में है क्या। सबसे पहले क्या है, हमारा नाम है, फिर एड्रेस है, फिर नेम पोस्ट है, कॉन्टेक्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो मैं एग्जांपल तौर पे मैं इसमें फटाफट फिर देता हूँ। जैसे कि हमारा एक सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। ठीक है, फिर मैं टैप कर लेता हूँ, सेकेंड बॉक्स में पूछा नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसका नाम क्या है। चलो मैं एक यहाँ पे नाम देता हूँ आर्यन, आर्यन प्रताप मैं देता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कहते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यानी किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी यहाँ पे क्या कर लिखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा एंट्री एंट्री ऑपरेटर OPRATOR। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो आपके पास जो भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे सही तरीके से उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो होगा मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कहता है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा उसका सही तरीके से भर के जैसे आप इंटर करोगे ना, तो वह डेटा आपके सामने ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो डेटा ऑटोमेटिक होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैं यहाँ से प्रीव्यू कर लेके दिखा दूंगा। यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू, फाइंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ फटाफट।
ठीक है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ डेटा DATA, ठीक है। फिर मैं स्पेस करता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए सही तरीके डेटा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फिट हो गया। इसी तरह से आप एक एक करके सारे डेटा को सही तरीके से फिट कर लें। लेकिन डेटा एंट्री का जॉब करते समय आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए, 35 पर मिनट का होना चाहिए, तो जाके आप डेटा एंट्री का काम बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, तो अरे यार इस तरह तो फिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बोरिंग फील होता है यार। तो क्यों ना हम इसका एक पीडीएफ बना, जैसे मान लेते ये मेरा पीडीएफ है, तो हम इसको क्यों ना डायरेक्ट एमएस एक्सेल में ही ओपन कर लें। ऐसा भी तो ट्रिक हो सकता है हमारे पास ना, किसी डायरेक्ट जैसे जो डेटा मैं यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको इस डेटा को क्या करें, एक ही बार में, यानी कम से कम सेकेंड में, कम से कम मिनट में इसको हम एमएस एक्सेल पे क्या करें, ड्रॉप कर लें। तो कैसे होगा ये, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है इस चीज़ को, आपको करना है अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि मैं एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से अपना जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक काम करना है, जो आपको फॉर्म मिला है डेटा एंट्री करने के लिए, जो भी डेटा एंट्री का आपको फाइल मिली है, या अगर पीडीएफ है तो और अच्छी बात है, अगर पीडीएफ नहीं है तो उस डेटा को पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। फिर करना कि यहाँ पे आना है सर्च बॉक्स पे और यहाँ पर सर्च करना आई लव पीडीएफ। क्या सर्च करना है आपको, आई लव पीडीएफ का एक लिंक है, आपको सर्च कर लेना है। और लिंक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आई लव पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखा पीडीएफ टू एक्सेल, देखो कितना लाजवाब चीज़ है यार। आपको यहाँ पीडीएफ टू एक्सेल पे क्लिक कर लेना, और पीडीएफ टू एक्सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल। फिर से आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपना वो फाइल चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा ये फाइल था, मैं इस फाइल को चूज किया और मैं यहाँ से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ तो देखो कितना ईजी तरीके से आप कन्वर्ट टू पीडीएफ यानी कन्वर्ट टू एक्सेल पे मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा सा समय लेगा, 10-15 सेकेंड लेगा, और जैसे ही आपका डेटा हो जाता कहता है डाउनलोड एक्सेल। जैसे मैं डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा जो हमारे यहाँ डाउनलोड हो गया। अब जैसे मैं आप ओपन करूँगा देख सकते हैं जो हमारा डेटा ऑटोमेटिक एक्सेल पे जा करके ओपन होगा। थोड़ा सा हम समय वेट करेंगे, ये डेटा देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही कम समय में इस डेटा को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, आपके सामने भी देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से डेटा को, अगर आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्ट आप पीडीएफ को यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, या फिर आपके पास ऑफलाइन पेपर है तो उस पेपर को स्कैन कर फटाक से आपको मिनटों काम सेकेंडों में कर सकते हो। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।